नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। घर से भागी एक लड़की को रेलवे स्टेशन से घर ले आया एक दुकानदार। जोर जबरदस्ती नहीं करने देने पर उसकी कर दी हत्या और लाश को लगा दिया ठिकाना, लेकिन पुलिस से नहीं बचे। पकड़े जाने पर उसने हैरान कर देने वाला किया खुलासा। आधा दर्जन साइबर फ्रॉड गिरफ्तार। विदेश से जुड़ा है इन सभी का तार। कई मामलों का हुआ है पर्दाफाश। और चारों तरफ मची है होली की धूम। मिलन समारोह में उड़ रहे हैं रंग और गुलाल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पुलिस अधिकारी बनकर पैसों की ठगी किया करता था। साइबर अपराधी फोन कर बोलता है कि तुम्हारा बेटा रेप केस में गिरफ्तार है, अगर उसे छुड़वाना है तो अकाउंट में पैसे भेज दो। इस तरह के कॉल का लाइव डेमो डे न्यूज की टीम ने आपको कुछ दिन पहले ही सुनाया था। लगातार इस तरह के साइबर फ्रॉड के मामले को देखते हुए साइबर डीएसपी सीमा देवी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने मोतिहारी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में छापेमारी कर आधा दर्जन साइबर अपराधियों को दबोच लिया। इन सभी का तार विदेश से जुड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान दरभंगा जिले के अंकित कुमार, दीपक कुमार, रोशन कुमार, मोतिहारी जिले के अरशद आलम, अमजद आलम और मुजफ्फरपुर के साहिबगंज निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 4 लैपटॉप, विभिन्न बैंकों का 19 पासबुक, 8 चेकबुक, 4 आधार कार्ड, 17 डेबिट कार्ड, 5 पैन कार्ड, 13 ओपनिंग किट, 4 सिम कार्ड और 7 मोबाइल फोन बरामद किया। इस संबंध में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इन अपराधियों ने अब तक 1 अरब 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी की है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों का टारगेट ज्यादातर महिलाएं होती है। विगत कई दिनों से मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत साइबर फ्रॉड के काफ़ी मामले प्रकाश में आ रहे थे, जिसमें साइबर फ्रॉड अपराधियों के द्वारा विक्टिम्स को कॉल जाते थे पुलिस विभाग के नाम से कि आपके किसी परिचित को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यदि आप एक निश्चित अमाउंट पे कर देंगे तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार के लगभग 4-5 मामले पिछले 1 माह में आए थे, जिसके लिए जो साइबर डीएसपी हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी। आज सुबह हम लोगों को इसमें सफलता मिली है। इसमें कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनका जो हेड है जिसका नाम अरशद है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य अपराध कर्मी हैं जो उनके सहयोगी हैं। एक व्यक्ति का नाम अंकित है, दूसरे का नाम दीपक है, तीसरे का नाम रोशन है, चौथे का नाम जितेंद्र है और 5वें का नाम अमजद है। ये 6 अपराध कर्मी जो है 3 विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से कुछ गिरफ्तारी मोतिहारी से है, कुछ दरभंगा से है और एक गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर ज़िले के साहिबगंज से है। इन लोगों के पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने सामान को जब्त किया है, जिस सामान में 4 लैपटॉप हैं जिसका प्रयोग ये लोग साइबर ठगी के दौरान करते थे। इसके अतिरिक्त 19 पासबुक हैं जो डिफरेंट बैंकों की हैं, 8 चेकबुक हैं, 17 एटीएम या डेबिट कार्ड हैं। अकाउंट ओपनिंग किट होती है जो बैंक में नया अकाउंट खोलना होता है, वो लगभग 13 किट हैं इन लोगों के पास से बरामद की गई। 4 सिम कार्ड जो विभिन्न कंपनियों के हैं उनको जब्त किया गया है। 7 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं जिसका प्रयोग ये लोग कॉल करने के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त डिफरेंट कागजात भी हैं जो आधार कार्ड को बनाने में या बैंक के अकाउंट को खोलने में काम में आते थे। कुछ रकम भी बरामद हुआ है? एक्चुअली इसमें राशि नकद के रूप में नहीं बरामद होती है। साइबर फ्रॉड में हम लोग राशि को फीस कराते हैं और इस पूरी टीम में जो साइबर डीएसपी हैं उनके साथ में जो इस केस के अनुसंधानक बनाए गए थे, हम लोगों ने साइबर थाने में एक केस भी इस मामले में दर्ज किया था जो 29/24 है, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर आशुतोष हैं और उनके साथ में
हम लोगों के देवेश एक पुलिसकर्मी हैं जो सोशल मीडिया सेल भी देखते हैं और साइबर थाने में पदस्थापित भी हैं। इन तीनों ही लोगों के द्वारा एक काफ़ी अच्छी मेहनत की गई है पिछले 1 माह के दौरान, और हम लोगों ने लगभग 10 से 15 लाख रुपए की राशि को इसमें फीस भी कराया है, जो इनके द्वारा विभिन्न लोगों से ठगी की गई। किस प्रकार से ये लोग टारगेट कर देते हैं? अब तक सर कितनी राशि इन लोगों ने मतलब ठगी की? अभी तक की पूछताछ के दौरान लगभग 15 लाख की राशि के एविडेंस हम लोगों को मिले हैं, और ये लोग काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे थे और समय समय पर अपने काम करने के तरीक़ों को बदलते हैं। साइबर फ्रॉड के बहुत सारे विभिन्न तरीके हैं, जिसमें से पिछले 1 माह से जो तरीका इनके द्वारा अपनाया गया था वो यही था कि पुलिस के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि इनके किसी परिजन को पकड़ा गया है, और इसमें डिफरेंट कंट्रीज से भी इन लोगों के लिंक मिले हैं। चूँकि अनुसंधान बाधित नहीं हो इसलिए कंट्री का नाम अभी लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के पास में अभी तक 3 विभिन्न देशों से भी इनके संपर्क स्थापित हुए हैं, जहाँ के माध्यम से लोग इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल कॉलिंग भी करवाते थे। बैंक के खाते का क्या डिटेल है, किनके नाम पे खोले गए? इसमें एक व्यक्ति है जिनका साहबगंज से गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम जितेंद्र है। वहाँ पर ये कंप्यूटर क्लासेस भी कराते हैं, और उस क्लासेस में जो भी बच्चे या बच्चियाँ जाते थे उनके भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने इनके पास से जब्त किए हैं, जिनके नाम से बैंक अकाउंट खोले जाते थे। और इन लोगों का टारगेट विशेषकर महिलाएं होती थी या बच्चियां होती थी, और ये पैसे का लालच दे के उन लोगों के अकाउंट खुलवाते थे और एक निश्चित अमाउंट उनको उपलब्ध भी कराते थे, और बस उनके अकाउंट से फिर पैसा निकाल के ये लोग मनी को ट्रांसफ़र कर देते थे। एईएस चमकी बुखार से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर में विशेष अभियान चल रहा है। इसके तहत रविवार को तत्काल सूचना और प्रभावी नियंत्रण के लिए सदर अस्पताल में विशेष कंट्रोल रूम शुरू किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बढ़ते तापमान को देखते हुए एईएस चमकी बुखार पर नियंत्रण के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तत्परता और समर्पण के साथ काम कर रहा है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से फील्ड में अधिकारियों की सक्रियता पर भी नजर रखी जाएगी। आम आवाम अपनी समस्या के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह नियंत्रण कक्ष पूरे सीजन में कार्य करता रहेगा। स्वास्थ्य विभाग ने नियंत्रण कक्ष के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रोस्टर वाइज की है। कंट्रोल रूम के माध्यम से क्या कुछ सेवाएं दी जा रही है? देखिए, कंट्रोल रूम में यहाँ जो है मुजफ्फरपुर के 16 ब्लॉक में किसी भी ब्लॉक में किसी भी पेशेंट को कोई समस्या आ रहा है, ट्रीटमेंट से संबंधित गाड़ी नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, या जो भी समस्या उत्पन्न होता है उसको शूट आउट के लिए ये कंट्रोल रूम है। यहाँ लोग कॉल करते हैं और उस समस्या के समाधान के लिए जो भी हो हर संभव 24 घंटे उनके सेवा में हम लोग तत्पर हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के रामबाग स्थित आदर्श लोक कॉलोनी में मिठनपुरा थाना अंतर्गत महिला सहायता केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी राशि खत्री और मिठनपुरा थाना के एसआई ऋतुराज ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। यह महिला सहायता केंद्र डीआईजी के आदेश पर मिठनपुरा थाना के द्वारा संचालित होगा। केंद्र की संचालिका आरती सिन्हा ने बताया कि महिला सहायता केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि जो महिला प्रताड़ित हो रही है, थाने जाने से संकोच करती और घबराती है, अपनी समस्याओं को बताने में वैसी महिला यहां पर संपर्क कर सकती है। उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस केंद्र में अनेकों समाज सेवी महिला सहयोग करेगी। मौके पर संजुला सिन्हा, सीमा श्रीवास्तव, मुन्नी देवी, कोमल कुमारी, रीता चौधरी, चांदनी कुमारी सहित काफी संख्या में महिला मौजूद रही। कॉलोनी रामबाग चौड़ी में खुला है, और जो महिला पीड़ित है उनको हम सच्चे दिल से उनकी हर एक परेशानी सुनेंगे और हम थाना तक उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आरती जी के स्वजन से और ऋतुराज जी के स्वजन से ये महिला थाना डेस्क खोला गया है। ये बहुत अच्छी बात है। जो दबी कुचली महिलाएं जो थाना नहीं जा सकती हैं वो यहाँ आके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकती हैं। आरती जी साथ में जाएंगी या मैं साथ में जाऊंगी और मैडम से बात करके उन लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी। ये बहुत बढ़िया पहल है जो हर आपके एरिया में खोला गया है। जैसे अभी यहाँ मिठनपुरा है, अय्यापुर है, सब जगह ये खोला गया है। मैं इन लोग को बहुत बहुत आभार देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही लोग आगे बढ़ें और महिलाओं के लिए जो भी सक्षम कार्य हो वो करें। गया मिठनपुरा थाना में
और ये मिठनपुरा थाना ही नहीं, हर थाना में खोला गया है ताकि महिलाएं डायरेक्ट थाना से जुड़ सकें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका घर में शोषण होता है, मारपीट होता है, किसी भी तरह का मैटर होता है, वो डायरेक्ट अपना बात जाके थाना पर नहीं बता पाती हैं, वो संकोच करती हैं। इसलिए मिठनपुरा थाना हो या हर थाना हो, उसमें महिला हेल्प डेस्क इसलिए खोला गया है कि ताकि आप जाके महिला हेल्प डेस्क में पदाधिकारी रहेंगी, वो भी महिला रहेंगी, आप उनसे जाके अपनी समस्या को स्पष्ट बता सकिए, आपको कोई संकोच नहीं होगा और वहाँ से हम लोग उसके माध्यम से जो भी हमसे उचित कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। इसलिए हर थाना में महिला हेल्प डेस्क को खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है ये तो अपना मिठनपुरा थाना में है और वैसे हर थाना में खोला गया है। मिठनपुरा में है, अहियापुर हर थाना क्षेत्र में है। और ये मैडम है जैसे कि आरती मैडम, तो ये मैडम हमारे साथ काम करती हैं। जैसे कि बहुत सारी महिला होती हैं जो हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पाती हैं, उनको लगता है कि नहीं हम पुलिस में क्यों जाएंगे, तो उनके लिए हम इनको रखे हुए हैं कि आप वैसी महिला को संपर्क में आइए और जो भी महिला का समस्या है आप पहले उनसे मिलिए, उसके बाद हमको उनके पास लेके आइए। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे कुडनी के भाजपा विधायक पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने रविवार को सुबह बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद एवं मझौली खेतल की जनता के प्यार और समर्थन से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मुखिया से लेकर विधायक और अब मंत्री तक का सफर सब बाबा के कृपा से संभव हुआ है। इन्हीं की कृपा से पहले मझौली खेतल का विकास किया, फिर कुडनी का विकास किया, अब बिहार का विकास करने का मौका मिला है। केदार प्रसाद गुप्ता ने पार्टी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिस विश्वास और उम्मीद पर जिम्मेवारी मिली है उसके निर्वहन के प्रति सजग रहकर जनता एवं पार्टी की अपेक्षा पर हमेशा खड़ा उतरेंगे। गरीबनाथ के कृपा से ही मैं मझौली खेतल की जनता और कुडनी की महान जनता के वजह से आज मुखिया और विधायक और मंत्री तक पहुँचे हैं और इसमें बाबा का कृपा है और हमारे कुडनी की महान जनता और मझौली खेतल की महान जनता का कृपा है। मैं उन्हीं के बल पर अपने कुडनी का विकास करता रहा, मझौली खेतल का विकास करता रहा और अब मौका मिला है बिहार का विकास करने का, तो अपने क्षेत्र का विकास करते हुए अपने पूरे बिहार का विकास करूंगा और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। मझौली खेतल की जनता को आभार व्यक्त करते हैं, कुडनी की महान जनता को आभार व्यक्त करते हैं, पूरे मुजफ्फरपुर सहित बिहार वासी पार्टी से भी भाई लोग हैं, सब भाई का आशीर्वाद और सहयोग से मंत्री तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा है और काम करेंगे। हम तो काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता के बीच के लोग हैं। कार्यकर्ताओं में जाके देखिए खुशियों की लहर है, क्योंकि सब जानते हैं कि हम कार्यकर्ता के बीच रहने वाले लोग हैं और कार्यकर्ता के बीच रहने के लिए ही पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। हर हर महादेव। लोकसभा चुनाव में 40 के 40 बिहार में मैं सीट जनता के बल पर कहता हूं कि जीतूंगा और पूरे देश में 400 पार, इस बार 400 पार। मोदी की गारंटी पे जनता विश्वास पूरा गारंटी पर, मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करे। मोदी जी है कि जिस पर पूरे भारतवासी को विश्वास है, भारतवासी ही नहीं। अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी रोड स्थित भीमसेरिया भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम सबसे पहले लोगों ने अपने कुल देवता गणिनाथ गोविंद जी की पूजा अर्चना की एवं प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। संयोजक जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि मंच की ओर से हर साल बड़ी धूमधाम से अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए होली मनाया जाता है। इस दौरान पंचायती राज मंत्री बनाए जाने पर कुडनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। सफा और माला पहनाकर कानू समाज ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। मंत्री केदार गुप्ता ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के तरफ से यह होली मिलन सा अभिनंदन समारोह इस भीमसेरिया विवाह भवन में चल रहा है। हम अपने कानू हलवाई समाज की तरफ से पूरे बिहार और पूरे देश के सभी बंधुओं को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छता के होली खेलिए। बहुत बहुत बधाई। आज कानू हलवाई वैश्य सभा की ओर से
पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम कार्यकर्ता यहाँ होली मिलन के अवसर पर उपस्थित है और मैं आप लोग के माध्यम से पूरे कुर्नी सहित पूरे बिहार और देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और होली के अवसर पर गलत तत्व से बचे, यह मेरा आग्रह सभी लोगों से। मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को भाजपा कोटी से पंचायत राज विभाग के मंत्री बनाए जाने के बाद कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं में जश्न का माहौल है। रविवार को साहिबगंज और विभिन्न जगहों से मंत्री के आवास पर पहुंचे लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी। मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है जो बिहार की जनता से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से एनडीए सरकार ने हर एक समुदाय के लोगों को हिस्सा दिया। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ यह पद मिला है उस विश्वास को हमेशा बरकरार रखेंगे। कानू हलवाई विचार मंच के साहिबगंज संयोजक रामजय कुमार के नेतृत्व में लोगों ने उन्हें बधाई दी। नमस्कार, इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधायक के आवास पर मौजूद हूं। कुर्नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद कई लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनके आवास पर भी लोग पहुंचे हैं, उन्हें माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस वक्त मैं उनके आवास पर ही मौजूद हूं। देख सकते हैं यही उनको गाड़ी भी मिली है, पंचायती राज विभाग का बोर्ड भी लग गया है। दिखाएंगे, यहाँ पर बाहर देख सकते हैं, बाहर जो है कि जवान हैं, फोर्स हैं, उनके आवास पर मौजूद हैं। मंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यह मंत्री का पद पूरे कुर्नी विधानसभा सहित बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को, हमारे साथियों के लिए है और जिस विश्वास के साथ यह जो पद मिला है, यह जो दायित्व मिला है, उसको मैं भरसक जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा करके इसको मजबूत करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पंचायती राज विभाग मिला है, बिहार के लिए एक नई जिम्मेदारी मिली है, क्या प्राथमिकता है? देखिए, पंचायती राज विभाग ये ऐसा विभाग है कि तमाम बिहार की जनता से जुड़ा हुआ यह विभाग है और चूँकि मैं पंचायती राज प्रतिनिधि भी पहले रह चुका हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसलिए भी यह पद दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि इस पद के बारे में मुझे पूरी जानकारी है और मैं इसको जितना बढ़िया हो सकता है इसको बढ़िया करने का कोशिश करेंगे। और एक बात और बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में हमारे माननीय देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे राज्य में हमारे एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं, जिन्होंने जो संकल्प लिया है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ देश को चलाएंगे, राज्य को चलाएंगे। उसी दिशा में हम लोग जैसे कार्यकर्ता को कानू वैश्य समाज से आने वाले केदार गुप्ता को भी मंत्री बनाया गया, सहनी समाज के भी बेटा हरि सहनी को बनाया गया, नुनिया समाज के बेटी रेणु देवी को बनाया गया, पासवान समाज के बेटा कृष्णनंदन पासवान को बनाया गया, राम समाज के बेटा जनक राम को बनाया गया। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको यह एनडीए गठबंधन में राजनीतिक रूप से हिस्सा नहीं मिला है। सभी समाज को चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है और सभी समाज को मुख्य धारा में लाने का हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने इसको सबको देखते हुए सबको समावेश करने का काम किया है और सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चलने का जो संकल्प है उसको पूरा किया। मुखिया से आज आप मंत्री बन गए हैं, तो जो है कि कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में, कितनी तकलीफ उठाई? अरे काम करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, 365 दिन काम करते हैं। हमारे लिए कोई नई बात है, हमारे लिए रोज चुनाव है और रोज काम करने का मौका है। हाँ, हम लोग साहेबगंज से आए हैं, पूरा टीम आए हैं और 11 गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं और गुप्ता जी, केदार गुप्ता जी मंत्री हुए। आज जो है सो हम लोगों का जो है सो होली मिलन समारोह भी है और साथ साथ अभिनंदन समारोह भी है। इसमें भाग लेने के लिए हम लोग साहेबगंज से बहुत सारे लोग आए हुए हैं और मिले हैं और
हम उम्मीद भी करते हैं कि बिहार का विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिला है, पंचायती राज मिला है, ये कम से कम इतना बढ़िया ढंग से चलाएंगे। पूर्व से भी इनको अनुभव रहा है, जैसा हमारी बात हुई है उस अनुभव का इस्तेमाल करके ये बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। और इस विश्वास के साथ हम लोग जो है सो इनको जो है सो धन्यवाद देने के लिए आए हुए हैं और धन्यवाद दिए हैं। और आज जो है कि होली मिलन समारोह भी है, इसको लेकर निकलेंगे। देखा आपने कई लोगों की भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं तस्वीरों में। कुछ देर में होली मिलन समारोह है जिसमें शामिल होंगे और काफिला के साथ अपने निकलेंगे। उनके आवास पर हम मौजूद हैं, देख सकते हैं। मैंने उनसे बातचीत भी की है, उन्होंने कहा है कि एक नई जिम्मेदारी मिली है, पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है। हम लोगों के विश्वास पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, साहिबगंज मुजफ्फरपुर। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड में एक लड़की की लाश मिली थी, जिसे कई तह में बांधकर फेंका गया था। पुलिस ने 2 दिन के अंदर इस हत्याकांड के आरोपितों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। दोनों से पूछताछ में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी राकेश कुमार ने एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई। टीम में शामिल नगर थानेदार विजय सिंह, अपर थानेदार राजकुमार और दारोगा साहुल कुमार को घटनास्थल के पास लगी सीसीटीवी कैमरे से अहम सुराग हाथ लगा। उस सुराग के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों में एक मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पीएनटी कॉलोनी निवासी अमित कुमार उर्फ सोनू और दूसरा कुर्नी थाना क्षेत्र के बंगरा वंशीधर निवासी रंजन कुमार है। दोनों से पूछताछ में चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। अमित स्टेशन रोड में पान का दुकान चलाता है। उसी जगह पर उसकी मुलाकात एक बेबस लड़की से होती है जो घर से भागकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। अमित ने उसे बहला फुसलाकर कटही पुल स्थित एक किराए के मकान में ले गया और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। यहाँ तक कि शादी की बात भी कह डाली, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई। इसके बाद अमित अपने एक साथी के साथ मिलकर लड़की के सिर पर ईंट से कई बार हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अमित और उसका साथी रंजन ने लाश को कंबल और प्लास्टिक में लपेटकर स्टेशन रोड में ठिकाना लगा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि लड़की के साथ दुराचार हुआ है या नहीं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ग्लैमर बाइक, मोबाइल फोन और आरोपियों के पास से कैश बरामद किया है। इस संबंध में एसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। लड़की कहां की रहने वाली है, उसकी पहचान क्या है, इस संबंध में उन्होंने कहा कि जिस मकान में दोनों युवक रहते थे उस मकान के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। तारीख 16 मार्च 2024 को करीब सुबह 5 बजे नगर थाना को सूचना मिली थी कि हॉस्पिटल चौक के पास सड़क किनारे एक कंबल में लिपटी हुई युवती का शव मिला है। और जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेके उसका इंक्वेस्ट का प्रोसेस किया गया और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को अस्पताल में भेज दिया गया था। और कांड की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सर द्वारा एसपी सिटी सर के सुपरविजन में और एएसपी टाउन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था ताकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस पूरा किया जा सके और इस घटना के पीछे कौन है और किन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उसकी जांच पूरी की जा सके। तो साथ ही उस टीम में नगर थाना की टीम को भी शामिल किया गया और टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उसके पश्चात इसमें 2 अपराधी जिसमें मुख्य अपराधी है अमित उर्फ सोनू सन ऑफ बालकृष्ण अग्रवाल जो पीएनटी कॉलोनी मिठनपुरा का रहने वाला है, इसको सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा इसका जो सह अपराधी है उसका नाम रंजन कुमार सन ऑफ लाल बाबू शाह जो बंगरा वंशीधर थाना कुर्नी का रहने वाला है और इसको कुर्नी पर इसके आवास से इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों ने अपने कन्फेशनल बयान में हत्याकांड की पुष्टि की है। इनके पास से हमने एक बाइक, 3 मोबाइल
और 25,400 का रोकड़ इनके यहाँ से बरामद किया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्यों हत्या किया गया सर, रीजन क्या था इन लोग के द्वारा? जो मुख्य आरोपी है अमित उर्फ सोनू, उसने बताया था कि वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक वर्षों से पान की दुकान चलाता है। वहाँ पर उसने एक शाम को एक महिला को आते हुए देखा और उसने मौके का फ़ायदा उठाकर, जिसको अपॉर्चुनिटी कहेंगे, उस महिला को अपने कमरे पर लाता है। कमरे पर लाने के पश्चात उससे वो उसको शादी करने के लिए बोलता है और चूँकि महिला द्वारा मना कर दिया गया कि वो उनके साथ शादी नहीं करना चाहेंगी, तो इसी के कारण उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के पश्चात सबको ठिकाने लगाने के लिए उसने दूसरे अपराधी रंजन कुमार को बुलाया और दोनों ने योजना बनाई। इस बीच दोनों के बीच डील हुई थी कि सबको ठिकाने लगाने के लिए हम आपको 10,000 रुपये देंगे, जिसमें 5,000 रुपये उसने एडवांस के रूप में भी उसको दिए और तत्पश्चात दोनों ने सबको बाइक पर लाए, जिसको बरामद कर लिया गया और फिर उसको डंप कर दिया गया। महिला की कुछ पहचान सर? महिला की पहचान की जा रही है और अभी चूँकि 72 आवर्स का जो विंडो पीरियड है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है अभी, उसमें भी हमने मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी बॉडी को भेजा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है रेलवे स्टेशन पर जहाँ से महिला मिली है। अगर किसी जो आई विटनेस है अगर कुछ बताता है और जल्दी हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। घटनाक्रम ये कहाँ पर का है? मोती झील गली का, जो पान मंडी गली, उसी गली का घटना है या और कहीं का? मोती झील का ही है। मोती झील से कटही पुल के पास से ये घटना स्थल है और उसमें पहले पूर्व में एक होटल चला करती थी मौर्या होटल के नाम से, वहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहाँ पर एक किराए का मकान लेकर ये आरोपी रहता है। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में धुत एक कार सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी है। लोग उसे खदेड़ने लगे। इस दौरान सिकंदरपुर स्टेडियम के पास उसे पकड़ लिया गया। लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी और उसकी कार को पलटकर तोड़फोड़ भी की। हालांकि तत्काल पुलिस पहुंच गई। बताया गया कि अखाड़ा घाट की ओर से एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार आई। ड्राइवर शराब पिए हुए था। नशे में उसने सड़क किनारे खड़े कई लोगों को टक्कर मार दी। फिलहाल कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर खुद एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में ड्राइवर पर कार्रवाई की जाएगी। पलटी किया गाड़ी लोग पब्लिक कर दिया है। हम भाई खाने वाला गाड़ी चलाते हैं, है कि ना, हमको जख्म है। कितना लोग था गाड़ी में? इसमें 3 आदमी था और सब फरार हो गया। नशा में था क्या? हाँ, नशा में। तेज रफ्तार में था क्या? हाँ जी। आके यहाँ पलट गया है? हाँ नहीं, आदमी लोग पलट दिया गया। झूठ का बोले, ठोकर भी मारा गया है। ठोकर आपको उधर से मारते किया है, काहे कि हम लोग भोजन वाला गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, है कि नहीं, ये बैठे हुए थे, अभी हमको बचाने के लिए लगा है। हाँ। क्या किया था? गाड़ी आई थी यहाँ पर, क्या हुआ था फिर? नहीं, आके ठोकर मार दिया। किसको ठोकर मारा? ब्रेक मारा, ठोकर मार दिया, पब्लिक लोग पलट दिया। पलट दिया, उससे भाग गया? भाग गया। कौन जगह है ये आपको 12 वार्ड है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नरेश पासवान हुआ। कथी बताओ? देख लिया पब्लिक गाड़ी के पीछे पीछे आल दौड़ के, बस ड्राइवर उतर के भगल, ओमे 2 आदमी रहे, वो भी उतर के भगल है। अब ओकरा पकड़ के लावल गए, मारत रहे ओकरा पब्लिक। हम बचाने गए तो हम सब बचा उचा दिली कि छोड़ दो। जब पुलिस आइए गई तो तोरा मारला से कौन फायदा हो? पुलिस अपना समझ लेते। गाड़ी कैसे पलट गई? गाड़ी पब्लिक पलटल के धक्का मार के बैठ रही। हाँ, वही से मारे चल केने मुँह सब इतना अखाड़ा घाट से। अखाड़ा घाट के? हाँ। वही पब्लिक से आगे गाड़ी रहे या पीछे से पब्लिक दौड़त रहे। एक व्यक्ति शराब पीकर ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे और शराब की हालत में उन्होंने, जो फुटपाथ पे कुछ लोग अपना सामान बेचते हैं, उनके ऊपर गाड़ी टच हो गई उनसे, तो उसके कारण गाड़ी रुकी और उसके कारण आपस में मारपीट की घटना हुई है। अभी नॉर्मल है और जिसको चोटें आई हैं दोनों पक्षों से, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। कितने लोगों को टक्कर मारकर भागा है, कहा जा रहा है? उसमें 4-5 लोग हैं, उनको चल रहा है, इलाज चल रहा है। अरेस्टिंग सर कितने लोगों की हो गई? अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है, वो अभी पुलिस बयान पर FIR होगी, अभी जस्ट अभी तत्काल हुआ है। तो उनको सबसे पहले तो प्राथमिकता के आधार पर हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी था, तो उसमें कर दिया गया है। कार चालक पकड़ा है कि नहीं सर? कार चालक भी है
पकड़ा गया। झड़प भी हुई है पुलिस के साथ में? पुलिस के साथ झड़प तो नहीं हुई अभी कोई भी। यहाँ स्थानीय लोग उग्र हो गए थे, उस कार चालक को रोक के। कानून को कोई हाथ में नहीं लेगा उसमें। तो अगर ये है कि स्थानीय लोगों ने अगर बदतमीजी की होगी तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी, सिंपल सा है उसमें। चालक चूंकि ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा था तो उसका अपराध सीधा सीधा हो गया, इस पर तो होगी। लेकिन अगर उसको मॉब जस्टिस करने पर तो लाएगी तो फिर मॉब पर भी FIR होगी। घायल उसमें है अभी, एग्जैक्ट अभी बता देंगे आपको। 3-4 घायल हैं अभी। 3-4 घायल है। घायल के छोटी छोटी चोटें आई हैं उनके। और सर ये ड्राइवर कहाँ का है, कार कहाँ की है ये? इसकी शिनाख्त की जा रही है। अभी पता चला है कि ये समस्तीपुर का रहने वाला है, लेकिन अभी और डिटेल में पता चलेगा क्योंकि घटना को हुए 15-20 मिनट ही हुए, जस्ट हुई है घटना। लोकसभा चुनाव के तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही जिला प्रशासन के साथ पुलिस भी सतर्क हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुजफ्फरपुर जिले की सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। रविवार को सशस्त्र सीमा बल SSB ने नगर थाना एवं सिकंदरपुर OP क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान ASP टाउन भानु प्रताप सिंह, नगर थानेदार विजय सिंह भी मौजूद रहे। AK-47 के साथ जवानों ने शहरी इलाके में पैदल मार्च किया। SSP राकेश कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर पुलिस की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा थाना स्तर पर बड़े पैमाने पर 107 की कार्रवाई, CCA की कार्रवाई के साथ गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया। किसी भी इलाके में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले को चिन्हित कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में CAPF की कंपनी जो है मुजफ्फरपुर ज़िले में आ चुकी है, जो अभी पारू थाना अंतर्गत स्टेशन है। उसके द्वारा हम लोग फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रोज़ 2 थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किए जाते हैं। इस फ्लैग मार्च के अतिरिक्त जो भी हम लोगों के खूंखार या दुर्दांत अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारियों में भी हम लोग उक्त जो कंपनी है उसका सहयोग लगातार ले रहे हैं और बहुत शीघ्र ही अगली जो कंपनियां हैं वो भी आ जाएंगी। इसके बाद इसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। इसके अतिरिक्त चुनाव को देखते हुए ज़िले में हम लोगों के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे 9 चेक पोस्ट हैं जो मल्टी एजेंसी चेक पोस्ट के रूप में कन्वर्ट कर दी गई हैं, जिसमें पुलिस के भी लोग हैं, परिवहन के भी लोग हैं, फॉरेस्ट के भी हैं और एक्साइज के भी हैं। इन 9 चेक पोस्ट के अतिरिक्त 44 अन्य चेक पोस्ट भी हम लोगों के द्वारा चिन्हित की गई हैं जो चेक नाका के रूप में कार्य करेंगी। और इसके अतिरिक्त इलेक्शन को देखते हुए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, चाहे वो 107 हो या CCA के अंतर्गत जो भी निरोधात्मक कार्रवाई हैं, वो हम लोग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे किस प्रकार? सेंसिटिव एरियाज के लिए हम लोगों की जब फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा तो डिप्लॉयमेंट में प्रायोरिटी के रूप में जो CAPF की कंपनियां हैं वो तैनात की जाएंगी। और इसके पूर्व किन वजहों से वो जगह सेंसिटिव हैं, हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग उस पर होमवर्क करें काफ़ी तेज़ी से, ताकि चुनाव आते आते वो जगह संवेदनशील ना रहे। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल में रविवार से शुरू हुए एनुअल स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, रिले रेस, स्पून मार्बल रेस, चॉकलेट रेस, क्रॉस कंट्री रेस, शॉट पुट थ्रो सहित विभिन्न खेल का आयोजन किया गया। मार्बल रेस में क्लास 2 की दिव्याशिखा ने प्रथम, क्लास 2 की सानवी गुप्ता द्वितीय और क्लास 3 का विराट सागर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। स्कूल की प्रिंसिपल आशा किरण ने बताया कि 19 मार्च को योगा और मार्च पास्ट के साथ एनुअल स्पोर्ट्स का समापन किया जाएगा। नमस्कार, मैं सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल की प्रिंसिपल आशा किरण। हमारे यहाँ 15 मार्च से एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा है, जिसमें इंडोर्स हम सालों भर करते हैं, आउटडोर भी सालों भर करते हैं और फर्स्ट सेकंड ग्रुप को फाइनल हम अभी मार्च में कर रहे हैं, जो हमारा जिसमें बास्केटबॉल है, रिले रेस है, 200 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस, शॉट पुट थ्रो है। हम लोगों ने क्रॉस कंट्री रेस भी किया, जिसमें डिफरेंट हाउसेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे टीचर ने उसमें सहयोग किया।
और ये बच्चों के लिए स्पून मार्बल रेस, चॉकलेट रेस, सैक रेस और बहुत सारे आइटम हैं। हमारा फिनिशिंग 19 मार्च को है। उस दिन कुछ जुम्बा डांस होंगे, एक्सरसाइजेज होंगे, योगा होंगे और मार्च पास होंगे। उसके बाद ये फाइनल फिनिशिंग का रूप दिया जाएगा। मानव सेवा महिला संगठन की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित एक बैंक्वेट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित फाउंडर रेखा सिंह ने बताया कि नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन के तहत संगठन की तरफ से आज नारी सशक्त सम्मान से महिलाओं को नवाजा भी गया। सम्मान में समाज की वैसी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है जो आज अपने स्वावलंबन के बल पर दूसरों के लिए आदर्श बनी हुई है। समाज से चिन्हित कर वैसे 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर सभी ने होली की शुभकामनाएं दी। आज का कार्यक्रम हमारा मानव सेवा महिला संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह मनाया गया है और साथ ही हम लोग नारी सुरक्षा एवं नारी स्वावलंबन के तहत नारी शक्ति सम्मान समारोह भी हमारे संगठन की ओर से रखा गया है, जिसमें कुछ महिलाएं जो कि समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो सशक्त हैं और एक दूसरी महिला के लिए उदाहरण भी है ताकि बाकी महिलाएं उन्हें देखकर सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो ऐसी महिलाओं को हमने सम्मानित किया है। तो उसमें डॉक्टर स्मिता सिंह हैं जो कि गायनकोलॉजिस्ट हैं और लोगों की बहुत सेवा करती हैं। हमारे संस्थाएं और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें जाकर वो मुफ्त इलाज बच्चों की महिलाओं की करती हैं। इसके साथ ही हमने नीतू तुलसियान जी जो कि ज्ञानदीप संस्था चलाती हैं और वो भी स्लम बस्ती के बच्चों को मोटिवेट करती हैं, पढ़ाती हैं, जागरूक करती हैं। इसके साथ है सपना राज जी, जेनिफर जी जो कि एक संचालिका हैं और हमारे मुजफ्फरपुर शहर की होते हुए भी बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है और एक महिला होते हुए जो अचीव करना चाहिए वो आगे भी बढ़ती जा रही है और अचीवमेंट जो उनका है उसके तहत ही उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। टोटल कितनी महिलाओं को किया गया? टोटल 15 महिलाओं को हमने सम्मानित किया है। इसके साथ ही हमारे शहर की डीएसपी सीमा देवी जी हैं जो बहुत ही सशक्त हैं और महिलाओं को साइबर सुरक्षा के तहत जागरूक कर रही हैं, क्योंकि आजकल के हिसाब से जो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके तहत वो महिलाओं को साइबर क्राइम के बारे में समझा भी रही हैं और उन्हें जागरूक भी कर रही हैं। मुजफ्फरपुर की महिलाएं अभी से होली की मस्ती और खुमारी में डूब गई। रविवार को भी महिलाओं की टोली ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए, होली के पारंपरिक और फिल्मी गीतों पर ठुमके लगाए। बनारस बैंक चौक स्थित एक होटल में सूढ़ी परिवार की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में सभी महिलाएं एवं पुरुषों ने होली से पहले ही रंगों के बहार में डूब गए। होली का त्यौहार भारतीय समाज में न केवल रंगों का बल्कि संगीत, नृत्य और मिठाइयों का भी पर्व है। महिलाओं ने बताया कि त्योहारों के समय महिलाओं के कंधों पर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। हमने इस आयोजन के द्वारा महिलाओं को उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से कुछ पल के लिए मुक्त कर आनंद उठाने का अवसर दिया है। अरे बेला चमेली का तेरे बुझाया, बेला चमेली का तेरे बुझाया, सोए गुरी का आज जो भी हमारे होली मिलन समारोह में दूर या नज़दीक से जो भी बड़े या छोटे जो भी हमारे समारोह में उपस्थित है उनको मैं दिल से अभिनंदन और वंदन करती हूँ।
और मैं यही उन लोगों से कह रही हूँ कि उन सभी मेरे परिवार है। अभी होली बहुत हम लोग को महान पर्व है। एकजुट होकर यही प्यार और यही आशीर्वाद सभी से बना रहे और सालों साल यही उमंग के साथ हम लोग होली परिवार के साथ मनाए। उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रही हूँ इन सभी को। ये जो समारोह आज हम लोग आयोजन किए होली मिलन समारोह, इसमें मेन हम लोग का उद्देश्य है कि हम सब एक साथ होकर और एक समाज में अपने वर्गों के लोगों को कैसे एक मिलन करने का एक अवसर प्रदान किया गया है। होली आज से नहीं बल्कि पौराणिक कालों से होते हुए आ रहा है और इसको बस मैं आगे की ओर एकजुटता को बनाए रखने के लिए, एक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आज इसका हम लोगों ने आयोजन किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी भाई बंधु यहाँ उपस्थित होकर इस समारोह को और ज़्यादा ही अच्छा सुखद मत बना रहे हैं। होली समारोह में आके बहुत अच्छा लगा है। हम सबका ही एकता बना रहे, प्रेम बना रहे और क्या चाहिए जी। इसी तरह होते रहता है हर साल। हाँ, हर साल की तरह इस साल भी अब बहुत अच्छा लगता है। होली जब आएगा तब, लेकिन आज होली है हम लोग के लिए। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर स्थित कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ऑटो चालकों ने जमकर गुलाल उड़ाए, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर मौजूद ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अनु और महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने बताया कि हर वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से जुड़े सभी लोग शामिल होकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले ऑटो चालकों को सम्मानित भी किया जाता है। ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालकों के लिए मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सौजन्य से होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। हर साल हम लोग टेम्पू चालकों को होली की बधाई देते हुए होली मिलन का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें चालकों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। चालकों को जो है अबीर गुलाल लगा के और होली के आने से पहले होली की बिफोर हम लोग बधाई देते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने परिवार के साथ जाएं और खुशी से होली पर मनाएं। और साथ में चालकों के लिए भोजन की भी व्यवस्था रखते हैं कि जो चालक हमारे देहात से भी आए हैं या शहर के हैं, सभी लोग होली का पुरजोर आनंद लें, उन लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है। ये हर साल हम लोग करते हैं। इसका कार्यक्रम तो हम लोगों ने होली मिलन समारोह का किया है। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से होली से पहले हम लोग होली की हार्दिक शुभकामनाएं अपने संगठन के तरफ से टेम्पो चालकों, ई रिक्शा चालकों और तमाम मुजफ्फरपुर जिले वासियों को, बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देते हैं। और साथ में रमज़ान महीना के अवसर पर रमज़ान की भी हम लोग हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज हम लोगों ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करने का काम किया है, जिसको बखूबी चालक, प्रभारी और आम लोगों ने मिल कर के यहाँ पर मनाने का हम लोगों ने अबीर गुलाल लगा करके और खाने का इंतजाम कर करके उन लोगों के साथ मनाने का काम किया। आयोजन होती है यहाँ जो है हर साल रमज़ान में इफ्तार का आयोजन होता है, विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम होता है, आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम होता है। और ये होली मिलन समारोह वर्षों से ही चली आ रही है, जो हम लोगों ने यहाँ पर मिलन का कार्यक्रम करके मनाने का काम किया हर साल। रमजान और होली साथ में है, क्या अपील करेंगे लोगों से, किस तरह से? हम लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग का पर्व है, सब लोग अपने अपने पर्व को सही पूर्वक और ढंग से खुशी पूर्वक अपना मनाएं। रमज़ान भी है, रमज़ान भी अपना मनावे लोग, ईद आ रहा है, ईद मनावेंगे, और होली है, होली भी मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। शांति माहौल से हम यही आग्रह करेंगे लोगों से और उनको बधाई देंगे अपने ऑटो या रिक्शा कर्मचारी संघ की तरफ से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।